लोगों ने तो अपना आपको बड़ा वाजिया इंटरेस्ट बताया हुआ है कि उनको तो इमरान खान चाहिए। एक जेल में बैठी औरत से हारे हुए हैं, इतनी बुरी तरह माइनस हुए हैं। मानसेरा से जो आपका ससुराल में का पता नहीं जो कुछ भी है वहां से भी हारे हैं आपके वालिद साहब। तो इतना प्रोटोकॉल दे के कबूतर उड़ा के लेकर आए थे उनको, बेचारा दोनों जगह से हारा हुआ है। तो उस बेचारे को चेक करें, ना उसके मुंह में जुबान है, ना उससे बोला जाता है, ना कुछ पता नहीं किधर है किधर नहीं। इमरान खान को माइनस करने वाले तो अभी तक नहीं पैदा हुए ना, पैदा ही नहीं हुआ। नहीं अभी तक तो नहीं हुए। जब तक तो पाकिस्तानी है, तब जब तक तो यहाँ पे लोग सच कहने वाले हैं, हिम्मत से बात करने वाले हैं, तब तक तो कोई माइनस नहीं कर सकता। अगर आप परफॉर्मेंस इस बारे में बात करना चाहें कि आप एक कूड़े की थैली भी ना छोड़ें, उस पर भी अपनी फोटो लगाएं अगर आप, तो ये तो फिर आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ये आपकी कारकर्दगी नहीं है। तो अगर कोई इतना अपनी ज़ात को लेके इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है तो वो फिर नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ही नहीं है। अभी पाकपतन में 20 बच्चे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उनकी डेथ हुई है ना, क्योंकि आपके पास थैलों पे लगाने के लिए पैसे थे। और फिर आपकी इतनी हिम्मत हो कि आप कानून पास करवा लें कि मेरे से इन इश्तेहारात पे खर्च होने वाले पैसों के बारे में आप सवाल नहीं कर सकते। ये तो शो ऑफ है जो आप करना चाहती हैं कि आपकी फोटोएं बस किस तरह हर जगह लग जाएं। जंग करने का या रोकने का इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसके मातहत किसी मुलाजिम के पास तो है ही नहीं। मगर क्योंकि दुनिया भी जानती है कि आपकी क्या ही हैसियत है और आप किस तरह फॉर्म 47 पे आके बैठे हुए हैं, तो वो भी आपको बुलाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने आपके मातहत एक मुलाजिम को बुलाया और बुला के ऑनर करके खाना दिया। अभी एक बात हुई पब्लिक इंटरेस्ट की, तो सनम आप क्या समझती हैं पब्लिक का इंटरेस्ट किधर है, पब्लिक कहाँ खड़ी है, क्या इंटरेस्ट है पब्लिक का? देखिए, पब्लिक ने तो बड़ा ही क्लियरली 8 फरवरी को बताया कि हम किधर खड़े हैं, हमारा इंटरेस्ट किधर है। क्या क्या नहीं हुआ उससे पहले, किस तरह पर्चे हुए, एक नाम तक लेने पे लोगों पे FIR हो जाती है। अभी तक आप चैनल्स देख लेना कितने आज़ाद हैं, अभी तक चैनल्स इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, ये हमारे बारे में बात नहीं कर सकते। हम जेलों में थे, हमारा नाम लेने पर पाबंदी थी। अभी भी जो जेलों में बैठे हैं, आप पूछें तो सही, सवाल तो करें क्या उनके पे साबित क्या हुआ है अभी तक। मगर सब मीडिया खामोश है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तो इनों के पर्चे इतने हो रहे हैं। कवानीन जिस तरह सर झुका के लोगों ने पास करवाए कि जी ठीक है जी, आप इस बीबी का नाम भी नहीं ले सकते, इस साहब का नाम भी नहीं ले सकते, आपके तो इनके पर्चे होंगे। मैं तो हैरान हूँ इन कवानीन पे। तो उस पर आप जायज़ बात करने का किसी को हक ही नहीं दे रहे हैं। तो लोगों ने तो अपना आपको बड़ा वाजिया इंटरेस्ट बताया हुआ है कि उनको तो इमरान खान चाहिए। जितने हल्के हम जीते हैं, 17 सीटों वाले आपने हुकूमत में बिठाए हैं, फिर आप कहते हैं कि आपको लोगों के इंटरेस्ट का और इस मुल्क के इंटरेस्ट का पता है। अगर आपको पता होता तो अपने अपने मुल्क के अंदर इतनी लड़ाइयाँ ना डाली होती, आपने अपने हर दूसरे नौजवान को दहशतगर्दी का पर्चा न पकड़ाया होता, आपने अपने बुजुर्गों को ऑनर करने के बजाय उनको जेलों में बंद ना किया होता जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की हैं। डॉक्टर यास्मीन की जितनी खदमात हैं इस मुल्क के लिए, कोई सैलाब, कोई जलजला, कोई ऐसी आफत नहीं है जिसमें वो पहुंची नहीं है अपनी टीम और अपना कैंप लेके लोगों की मदद करने। आपने उसका रिवार्ड उनको ये दिया है कि 2 साल से बगैर कोई जुर्म साबित हो जेल में रखा हुआ है। ना आप अपने नौजवानों की कदर कर सके, आपके सारे नौजवान आपका मुल्क छोड़ के बाहर भाग रहे हैं कि यहाँ पे तो हर दूसरे बंदे पे आपने दहशतगर्दी का पर्चा किया है। ना आप अपने सीनियर्स को एहतराम दे सके, उनको अपने जेलों में बंद किया हुआ है। तो लोगों का इंटरेस्ट तो वो बार बार बता रहे हैं आपको, आपका मसला यह बताने नहीं दे रहे, आप पर्चे करते हैं इंटरेस्ट बताने पे। आपको हम बता दें हमें ये लीडर पसंद है, हम इसको वोट देंगे, ये हमारी पसंद है, आप पर्चा करके दहशतगर्दी का हमको अंदर करेंगे। इंटरेस्ट तो बताया है, आवाम ने बार बार बताया। तो पब्लिक इंटरेस्ट, और वैसे भी मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करती हूँ कि आप कहें कि आपने सिर्फ देते जाना, करते जाना। आप उस देखिए, ये गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। जब आप टैक्सेस भी पे करते हैं तो उसके बदले रियासत की जिम्मेदारी है, वो आपकी जान माल और ज़िंदगी की, आपकी और आपकी हेल्थ की, एजुकेशन की, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो इस तरह नहीं होता कि आप सिर्फ लोगों से टैक्सेस लेते जाएंगे और आप उनको कहेंगे ना हमने आपको हेल्थ की फैसिलिटी देनी है, ना आपकी जान की कोई हमें परवाह है, दहशतगर्दी के जो भी हालात हैं, मगर आपने इस मुल्क को सब कुछ देते जाना है। जी, इस मुल्क को तो हमें सब कुछ देने में कोई एतराज़ नहीं है ना, हर बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। मगर अगर हमारे सर पर आप मुसल्लत करें लोगों को और आप करें कि उनकी भी हर चीज़ आंखें बंद करके सर झुका के माननी है, तो वो हम इंसान हैं, शऊर रखते हैं, जहन दिमाग आंखें रखते हैं, कान रखते हैं, हम इस तरह तो नहीं कर सकते, चंगे बहरे तो नहीं। अच्छा, पब्लिक का इंटरेस्ट 8 फरवरी को पब्लिक ने अपना शो बिल्कुल बताया, उनको इमरान खान चाहिए, लेकिन उसे तो 2 साल से जेल में डाला हुआ है। अब देखिए ना, अब अदालतों में जिस तरह केसेस चल रहे हैं, हम तो खुद ये चीज़ें भुगत रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि आप हैरान रह जाए, अकल हैरान रह जाती है बंदे की। पहले तो एक ही बंदे पे कोई 10-10 शहरों में, दूसरे सूबों के भी केस किए हुए हैं, एक ही वक्त में एक बंदा 10 शहरों में था। जजेस इस पर बिल्कुल हैरान परेशान नहीं है कि क्या ये किस तरह FIRs बनाई हुई हैं, ये किस तरह की हुई हैं आप लोगों ने। इसके बावजूद भी जब ख़वातीन को तो वैसे ही 3 महीने के बाद ज़मानत मिल जाती है अगर कोई साबित ना हो तो, मर्डर केसेस वालों को 3 महीने के बाद मिल जाती हैं जो कत्ल के इल्ज़ाम में आई होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या साबित हो गया कि 2-2 साल से ऊपर हो गया, आप ज़मानतें नहीं दे पा रहे हैं, आपके चलान नहीं पेश हो पा रहे हैं। तो आपने कभी बात की डॉक्टर यास्मीन से या बाकी से
कि क्या वजह है, क्यों आपकी ज़मानत नहीं हो रही, क्यों आपको रहा नहीं किया जा रहा, या इस पे कभी अंदर बात? देखिए, एक दिन जमानत लगी होती है तो प्रोसिक्यूटर गायब हो जाता है, दूसरे दिन आयोग गायब हो जाता है, तीसरे दिन रिकॉर्ड गायब हो जाता है, एक दिन जज साहब भी नहीं आते। आप सोचें कि ये हालात चलते हैं कि उनको बोला कि जी आज क्यों नहीं आर्गूमेंट करने, बोलते हैं कि जी आईओ साहब जो हैं उनकी खाला जो है वो मर गई है, वो दूसरे शहर में, तो उन्होंने बोला अच्छा रिकॉर्ड भी साथ ले गए हैं। नहीं, वो सेंसिटिव बड़ा है तो आईओ के अलावा कुछ नहीं दे सकते। अगली हेयरिंग पे प्रोसिक्यूटर साहब गायब हो गए, उससे अगली हेयरिंग पे फिर आईओ गायब हो गए, तो हमने बोला अब आईओ को क्या हुआ है, बोलता आईओ की खाला बीमार हो गई है। हमने बोला मरी पहले थी, बीमार बाद में हुई है। मतलब ऐसे तो किस्से होते हैं। अब मुझे जो आपने देखे अरेस्ट किया, कोर्ट में जाके बोला कि हमने इसको इसलिए ऐसे उठाया कि ये इश्तिहारी थी। मैं जेल ट्रायल फेस करके बाहर निकली जब मुझे उठाया, और मेरा लॉयर हैरान परेशान मुंह देखे, और वो जज को कहता है जज साहब आप ही के कोर्ट में 3 दिन हफ्ते में पेश होती है और 7 वाले कोर्ट में बाकी के 2 दिन, तो 5 दिन तो वो इन्हीं अदालतों में पेश होती है, इन्हीं कोर्ट्स में, तो इश्तिहारी कहाँ थी, कैसी इश्तिहारी थी। मगर 6 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ मेरा। जो मेरे साथ पुलिस स्टेशन में औरत मर्डर के केस में थी, उसका 4 दिन का फिजिकल रिमांड था। अच्छा। और मेरा 6 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ किसी एक कन्वेंशन में जाने पर, कि मैं किसी एक रैली पे गई और मैंने रैली लीड की, सो कॉल्ड मैं और आलिया हालांकि गेस्ट थे वहाँ पे, लॉयर्स का एक इवेंट था, और उस रैली पे, एक जमहूरी मुल्क में एक रैली पे जाने पे 6 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ मेरा। तो ये तो चल रहा है उन अदालतों में, ये तो हाल है वहाँ पे, आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे। उन ATC के जो केसेस हैं, इसमें रूल के मुताबिक सिर्फ आपके गवाह ने ओथ नहीं लेना, जज भी ओथ लेगा। ये बात एक लॉयर ने जाके जज साहब को की कि ATC रूल के मुताबिक आपको भी ओथ लेना चाहिए। अच्छा, आपने वीडियो देखी 3, 2, 1 शुरू हो जा, इस तरह वो मरीम हाथ हिला रहे हैं मरीम नवाज के लिए, वो खुद भी एक्टिंग करती हैं और लोगों को भी उसी में ट्रेन कर रही हैं, वाहिद एक काबिलियत उनकी। इसके अलावा उन्होंने असम्बली में कहा कि इमरान खान माइनस हो चुका है, मरीम नवाज ये कह रही हैं। उनको बोलें, उनको तो पहले अपने वालिद की फिक्र करनी चाहिए। बेचारे दोनों जगह से इलेक्शन हारे हुए हैं, और जो उनका आबाई इलाका माना जाता था वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं, जो जेल बैठी हुई थी, एक जेल में बैठी औरत से हारे हुए हैं, इतनी बुरी तरह माइनस हुए हैं। मानसहरा से जो आपका ससुराल में का पता नहीं जो कुछ भी है, वहाँ से भी हारे हैं आपके वालिद साहब। तो इतना प्रोटोकॉल दे के कबूतर उड़ा के लेकर आए थे उनको, बेचारा दोनों जगह से हारा हुआ है। उसकी बेचारे की ये इज्जत है उसको कि उसको तो फ्रंट पे आप सोफा नहीं देते, मुँह पे वो आधे मुँह और गर्दन पे मास्क लगा के उसको साइड वाले सोफे पे बैठा देते हैं आप। तो उस बेचारे को चेक करें, ना उसके मुँह में ज़बान है, ना उससे बोला जाता है, ना कुछ पता नहीं किधर है किधर नहीं। उसको तो पुरानी इमारत की तरह पुरानी इमारतों को ही चेक करने की कोई दे दी है मेरे ख्याल से उन्होंने जिम्मेदारी। तो वो बेचारा तो बिल्कुल ही माइनस हुआ पड़ा है। उनको अपने बाप की फिक्र करनी चाहिए। इमरान खान को माइनस करने वाले तो अभी तक नहीं पैदा हुए ना। अच्छा, कोई पैदा ही नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए। जब तक तो पाकिस्तानी है, तब जब तक तो यहाँ पे लोग सच कहने वाले हैं, हिम्मत से बात करने वाले हैं, तब तक तो कोई माइनस नहीं कर सकता उसको। खान बाहर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? बाहर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? उन्हें 2 साल हो गए जेल में कैद है। अदलिया आप खुद कह रही है मफलूज हो चुकी है, जुडिशरी सिस्टम फेल हो चुका है, जजेस इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो कैसे बाहर आएगा? देखिए, तो ये तो चीज़ रोकनी पड़ेगी ना, ये सिलसिला तो देखना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी अभी इशू क्या हो रहा है कि लोग जो एक्चुअल इशू है ना उस पर बात ही नहीं करते, जो नॉन इशूज़ है ना उनको हाईलाइट कर देते हैं। वो इतना हाईलाइट हो जाता है कि उसमें जो एक्चुअल इशू है ना उस पर बात ही नहीं होती। अभी आप देखिए कि कोई ज़रूरी चीज़ होती है, ज़रूरी काम होता है, ज़रूरी दिन होता है। जैसे अभी बजट भी KP का पास होना था, उसमें खान से मुलाकात बंद हो गई। किस तरह जेल वाले हैं, जेल इंतजामिया, ये किस तरह बदमाश बन जाते हैं कि इनका अपना जब दिल करेगा ये मुलाकात बंद कर देंगे। चाहे वो उनका खान साहब का ख़ानदान हो या उनकी पार्टी हो, उनको मुलाकात करने के लिए अदालतों में धक्के खाने की पड़ते हैं। ये तो एक प्रिजनर का राइट है मुलाकात का, हर बंदे के साथ हर बंदे को मिलता है। तो इमरान खान की बारी आप किस तरह बंद कर देते हैं? मगर बात क्या होती है? बात ये होती है कि बजट किस तरह पास हो गया। बजट तो पास होना था, आपने बात इस बात पे करनी थी, आपने सवाल इस बारे में करना था कि मुलाकात बंद किस कानून के तहत हुई। जेल इंतजामिया बदमाशी किस बात के लिए कर रही है? अदालतें अपने फैसलों पे अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रही हैं? अपनी रिट क्यों नहीं कायम कर पा रही हैं? अदालतों में जलील होना क्यों पड़ रहा है? मगर एक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बीच में रह जाते हैं, और जो नहीं होने चाहिए उन चीज़ों पे इतनी बहस छिड़ जाती है। ठीक है, खान साहब ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद, 10 मुहर्रम आ गई, 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, तैयार हो जाएं। सो क्या समझते हैं, क्या प्लान होना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी एक हद तक, काफ़ी हद तक डिवाइड नज़र आई। लेकिन 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम पार्टियाँ इकट्ठे बैठी, लेकिन सोशल मीडिया पे हम देखते हैं काफ़ी तफरीक है, कोई यहाँ बात करता है, कोई वहाँ बात करता है। सो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एक तो जब भी कोई ज़रूरी काम होता है या ज़रूरी बात होती है या ज़रूरी मौका होता है, उस पर मुलाकात बंद हो जाती है, खान तक अब एक्सेस बंद कर देते हैं। और दूसरा, ये कोई डिक्टेटर
क्योंकि पार्टी तो नहीं ना है, ऊपर कोई जनरल तो नहीं बैठा हुआ जो कहेगा कि मैंने ये ले लिया, इसके बाद अब दूसरा सांस नहीं ले सकता है। जमहूरी पार्टी है, हर किसी की अलहदा राय है, उसका एहतराम है, एक दूसरे की राय का। इख्तलाफात भी होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मगर होता क्या है कि सिर्फ एक PTI और एक KP ये टारगेट पे हैं, जिनकी हर चीज़ उछाली जाती है, जिनकी हर चीज़ पे बात होती है। क्योंकि KP की तरफ से पर्चे नहीं हो रहे, तो इनके आप पंजाब की किसी चीज़ के बारे में बात करें ना, वहाँ की आप CM आप पे पर्चा करवाएगी, आप किसी और इदारे की परफॉर्मेंस पे बात करें वहाँ पे पर्चा करवाएंगे। तो जो बेचारे आवाम के वोटों से आए हुए हैं, जो असली जमहूरी हुकूमत है, वो क्योंकि आप पे तौहीन के पर्चे नहीं करा रही, तो सारा दिन उनके बारे में बातें करना आसान है। वरना ऐसी तो कोई इख्तलाफात नहीं है कि आप कहेंगे जी बहुत है और कोई तहरीक नहीं चल सकती है, एहतजाज नहीं हो सकता। देखिए अगर मुज़ाकरात भी हो रहे हो तो भी एहतजाज की अपनी जगह है, मुज़ाकरात की अपनी जगह है। अभी मैंने आपको कहा कि जैसे जंगें भी लगी होती हैं, मुज़ाकरात तो चल रहे होते हैं, तो एहतजाज करने से तो PTI वाले हमेशा तैयार हैं। PTI वाले तो मुझे लगता है अब शायद है ही इसी काम के लिए कि उनको तो एहतजाज की प्रैक्टिस है। वो तो हमें तो जेलों की भी प्रैक्टिस है, अब हमें एहतजाज की भी प्रैक्टिस है, वो तो हमें तैयारी की ज़रूरत नहीं है ना। जो खान कहेगा और जैसे कहेगा वो कर लेंगे। मरियम की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं पंजाब में, क्योंकि आपका खुद ताल्लुक लाहौर से है, पंजाब में आप मौजूद होती हैं, तो कैसी परफॉर्मेंस है? जेल में मैंने अभी उनकी कारकर्दगी आपको बताई है, पंजाब जेल में ही है ना, चाहे वो पिंडी जेल हो, अडयाला हो या कोट लखपत हो या कैंप हो, जो उनमें हालात हैं, जो उनमें गंदगी है, जो उनमें चोरी है, जो जुल्म है उधर, वहाँ पे ज़्यादती है जो वहाँ पे पंजाब में ही हो रहा है ना, उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए अगर आप परफॉर्मेंस इस बारे में बात करना चाहें कि आप एक कूड़े की थैली भी ना छोड़ें, उस पर भी अपनी फ़ोटो लगाएं अगर आप, तो ये तो फिर आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ये आपकी कारकर्दगी नहीं है। अगर कोई इतना अपनी ज़ात को लेके इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है तो वो फिर नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ही नहीं है कि एक बंदा सिर्फ अपने बारे में बात करता रहे, उसको सेल्फ प्रेजिंग इतनी पसंद हो कि उसे बाहर ही ना निकले और एक्चुअली इश्यूज आप देख ना पाएँ। अभी पाकपतन में 20 बच्चे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उनकी डेथ हुई है ना, क्योंकि आपके पास थैलों पे लगाने के लिए पैसे थे। और फिर आपकी इतनी हिम्मत हो कि आप कानून पास करवा लें कि मेरे से इन इश्तेहारात पे खर्च होने वाले पैसों के बारे में आप सवाल नहीं कर सकते। अखबार का कोई सफ़ा ऐसा नहीं होता जहाँ आपने अपनी फ़ोटो नहीं छापी होती, 2-3 सफ़े भरे होते हैं आपकी फ़ोटोओं से बड़ी बड़ी, तो आपने अपना फोकस ही सारा गलत जगह पे रखा हुआ है। फिर आप चाहती हैं कि जी मेरी परफॉर्मेंस पे बात हो, आप एक दिन शो लगाती हैं कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया, वो प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया, मैं ये भी करने लगी हूँ, मैं वो भी। आप 50 चीज़ें एक साथ ना करें, जो पहले वाली हो रही थी एटलीस्ट आप उनको बंद ना करें। अपने लोगों का सेहत कार्ड बंद करने के पीछे हैं आप, क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं है और उसमें किसी की फ़ोटो नहीं लगी हुई। वो लोगों को आम शनाख्ती कार्ड पे मिल जाता था, तो आपने अपनी फ़ोटो छापनी है तो उस चक्कर में आप वो सेहत कार्ड बंद करना चाहती हैं। लंगर खाने आपने बंद कर दिए, पनाह गाहें आपने बंद कर दी। मजदूर अब इतनी गर्मी में सड़कों पर सोते हैं, एक टाइम से ज़्यादा उनके पास खाने को नहीं होता, 2 टाइम का रोटी नहीं खा सकते वो लोग। तो आपको लोगों की फलाह में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका सारा इंटरेस्ट है मैंने सड़कें धुलवा दी, मैंने पता नहीं इधर फेंकवा दिया, मैंने ये कर दिया। ये तो शो ऑफ है जो आप करना चाहती हैं कि आपकी फ़ोटोएं बस किसी तरह हर जगह लग जाएं। इसमें लोगों की खिदमत कहाँ पे है? महंगाई उसी तरह ही है, बिल उसी तरह ही है, पेट्रोल फिर महंगा है, फीसेस देने के लोगों के पास पैसे नहीं हैं। हर दूसरे दिन हम सुन रहे हैं कि बाप ने अपने बच्चों के गले काट दिए क्योंकि बिजली का बिल नहीं दे सका, रोटी नहीं ला के दे सका, महंगाई इतनी है। तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? 10 खरब के करप्शन की अभी बात चल रही है पंजाब में, लेकिन क्योंकि वही मैंने आपको कहा डर इतना बनाया हुआ है कि उस बारे में कोई बात ही नहीं करता। घूम फिर के आएंगे कि जी KP में ये हो रहा है और KP में वो हो रहा है। ठीक है, अवामी फील्ड मार्शल कौन है? खान साहब हैं जी। लोगों ने तो बड़ा वाजिया बताया, इतना मैंडेट तो कभी किसी पार्टी को मिला ही नहीं जितना 8 फरवरी को लोगों ने PTI को दिया, खान को दिया, खान के नाम पे दिया। लोग कैंडिडेट्स को तो लोग जानते ही नहीं थे, ना निशान था हमारे पास। लोगों ने किसी चीज़ की परवाही नहीं की, किसका क्या निशान है, कौन कैंडिडेट है कौन नहीं, ये सब वोट इमरान खान का है। अच्छा, ट्रम्प से मुलाकात हुई आर्मी चीफ की व्हाइट हाउस में, तो उस मुलाकात के हवाले से क्या राय रखती हैं आप? मैं तो अपनी राय रखती हूँ मेरी राय पे तो हमेशा ही पर्चे होते हैं खैर, लेकिन एक जमहूरी मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क में जंग करने, अब उसका आपने प्राइम मिनिस्टर बिठाया भी, अब जिस तरह भी बिठाया हुआ है, जैसे भी वो आया वो है तो सही ना, जंग करने का या रोकने का इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसके मातहत किसी मुलाजिम के पास तो है ही नहीं। मगर क्योंकि दुनिया भी जानती है कि आपकी क्या ही हैसियत है और आप किस तरह फॉर्म 47 पे आके बैठे हुए हैं, तो वो भी आपको बुलाना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने आपके मातहत एक मुलाजिम को बुलाया और बुला के ऑनर करके खाना दिया और थैंक यू बोला, जिसके पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो जंग कर सकता और रोक सकता, उसको उन्होंने थैंक यू बोला। क्योंकि वो तो अब इनको बताना चाहिए ना कि उनका थैंक यू क्यों किया गया और उनको क्यों बुलाया गया, वो लंच पे क्यों गए, वज़ीर आज़म साहब कहाँ पे थे, वज़ीर खारजा कहाँ थे, वज़ीर दाखिला कहाँ थे, और कोई भी अवामी। आप खुद कह रहे हैं ना कि इनकी हैसियत नहीं है, ये तो फॉर्म 47 पे आए हैं, तो फिर वो एक्सेप्ट करें ना, वो एक्सेप्ट भी तो नहीं करते ना, वो माने कि वो लोगों का वोट चोरी करके आए हैं, वो फॉर्म 47 पे आए हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि हमारी मकबूलियत ही बहुत है, हम तो नौजवानों के दिल में हैं और खान की तो मकबूलियत ही नहीं है, हमने ये सर्वे करा लिया, वो सर्वे करवा लिया। आप फिर जिनके सर पे आए हैं, जिनकी मदद से आए हैं, एक्सेप्ट करें कि हम दुनिया में इसलिए उनको भेजते हैं क्योंकि वही हमारे माई बाप हैं, हम उनके सहारे पे आए हैं, तो फिर हमें भी कोई एतराज़ नहीं ना, हम चाहते हैं, हम सच बोल रहे हैं, आप भी हौसला करें सच बोलने का। बहुत शुक्रिया।